छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और श्रमिकों की जीवन परंपरा से जुड़े इस त्योहार को कांग्रेस सरकार के समय भव्यता से मनाया जाता था, लेकिन इस पर्व को भी एक बड़े घोटाले से जोड़ दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक केवल रायपुर में ही बोरेबासी तिहार के नाम पर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। ये राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से एक विज्ञापन एजेंसी को दी गई। अब इस जानकारी के सामने आने के बाद भाजपा इस घोटाले पर हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने श्रमिकों के नाम पर करोड़ों की बर्बादी की। श्रमिक दिवस 1 मई 2023 बोरेबासी के नाम पर केवल एक जिले में 8 करोड़ 36 लाख का भुगतान और उसका खर्चा जिस तरीके से किया गया है, मुझे लगता है यही राशि यदि श्रमिकों को आवंटित की जाती, उनके परिवार को दी जाती, तो शायद श्रमिकों का लाभ होता। श्रमिकों के साथ भी मजाक करते हुए 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान करके भ्रष्टाचार का शानदार नमूना भूपेश बघेल जी की सरकार के समय हुआ है। मुझे लगता है कोई एक ऐसी जगह नहीं जहां कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया और श्रमिकों के साथ भी भद्दा मजाक किया। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत अब बचाव में सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ खाने का आयोजन नहीं था, इसके प्रचार प्रसार और व्यवस्थाओं पर भी बड़ी रकम खर्च होती है। उसमें बहुत सारा चीज रहता है, बड़ा बड़ा बोर्ड भी छपवाना रहता है, पेपर में भी आपको विज्ञापन भी देना रहता है, और इसके बाद बैठने की व्यवस्था भी करनी रहती है। इसके बाद वो लोगों को खाने के लिए बुलाना भी पड़ता है। तो बहुत सारा चीजें पूरे प्रदेश में 8 करोड़ लगा है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं। हर साल 1 मई को होने वाला बोरेबासी तिहार अब तक छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है, लेकिन करोड़ों की रकम खर्च करने के खुलासे ने इस तिहार को राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया है। आखिर इतना भारी भरकम खर्च कहां किया गया और उसका लाभ क्या श्रमिक किसानों को मिला? सवाल ये भी है कि क्या इस खर्च की जांच होगी या फिर ये मामला भी आरोप प्रत्यारोप में गुम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के प्रतीक बन चुके उस बोरेबासी से जुड़े हुए बड़े खर्च को लेकर, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बोरेबासी एक ऐसा भोजन माना जाता है जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, मजदूर किसानों से जुड़ा हुआ है। सरकार ने इसे प्रतीक के रूप में छत्तीसगढ़ के प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन जब ये पता चलता है कि ये जब त्यौहार मनाया गया तो इसके प्रचार प्रसार में ही 8 करोड़ से अधिक खर्च हो गए, तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। और इसीलिए पूछा जाता है सवाल कि ये बोरेबासी कहीं हमें 8 करोड़ से अधिक की तो नहीं पड़ गई? और ये 8 करोड़ जब खर्च हुए तो उन किसानों का क्या जो कि बोरेबासी खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो मजदूर बोरेबासी खाकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, उनके लिए क्या हुआ? और यही सवाल अब उठ रहे हैं, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं किसान नेता के रूप में वेगेंद्र सोनवेर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कन्हैयालाल अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जो खबर आ रही है उससे बीजेपी ने मुद्दे के रूप में लपक लिया है और उसने सीधा सवाल किया है कि भाई आखिर ये हो क्या रहा था? प्रचार प्रसार हो, पर इतना कि 8 करोड़ से अधिक केवल एक दिन में खर्च हो जाए, और वो भी एक एजेंसी के थ्रू। तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीजेपी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या आधार है उसके पास, और क्या इस मामले की जाँच भी कराई जाएगी। वासु जी। बिल्कुल मोहन जी, देखिए मैं एक बात हमेशा कहता था मोहन जी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार इस बात को कहते थे, ये ऐसी सरकार है जो स्कीम तो लाती है स्कैम करने के लिए। यानी हर जगह कोई भी इनके स्कीम उठा के देख लो तो जनता के लिए इन्होंने लाया था। ये जनता के लिए बोलते जरूर थे, लेकिन अपना जेब गर्म हो जाए इसलिए स्कीम लाया करते थे। जनता के लिए इसमें कोई भी लाभ पहुंचाने वाला स्कीम नहीं था।
दूसरी बात, आज बोरेबासी की बात चल रही है, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के आने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद बोरेबासी खाने का चलन है क्या? ये छत्तीसगढ़ की हजारों साल पुरानी परंपरा है। जब अभी गर्मी का दिन चल रहा है, हमारे किसान भाई बोरेबासी खाते हैं। बोरेबासी के साइंटिफिक कारण भी हैं, उससे पेट का पाचन ठीक होता है, पेट में ठंडक रहती है, अनेक प्रकार के कारण भी है। इसलिए लोग छत्तीसगढ़ के पुराने लोग और अभी भी लोग खाते हैं बोरेबासी इसमें। लेकिन जिस प्रकार की आरटीआई एक्ट की जानकारी निकल के आई है और उस प्रकार की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो आपको 2023 की बात कर रहे हैं, 8 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च हुए एक जिले में। मोहन जी, इसको यह करना चाहिए, पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, एक जिले में 8 करोड़ 32 लाख कैसे खर्च हो गए। और दूसरी बात और बताना चाहता हूं, 2020 में भी वही आईटीआई एक्ट के जवाब में आया है, 2020 में भी बगैर निविदा के 3 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च किए गए और 2023 के बाद 2024 में भी बगैर निविदा के लगभग 3 करोड़ रुपए वही एंटरप्राइजेस को दे के खर्च कराए गए। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा आप गरीबों के लिए बोरेबासी, श्रमिकों के लिए बोरेबासी दिवस मनाते हैं, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए था आयोजन। लेकिन मुझे यह समझ आता कि बोरेबासी खिलाने में खर्च कैसा, इसमें तो कुछ खर्च ही नहीं है मोहन जी, ये तो सब छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। तो मैंने फिर से वही बात कह रहा हूं, ये स्कीम लाते थे अपना जेब गर्म करने के लिए। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है, एक भी विभाग ऐसा नहीं बचा। और छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जो इन्होंने लूट खसोट छत्तीसगढ़ के अंदर मचा के रखी थी, वो जनता देख रही है। अब तो बोरेबासी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, गोबर, गाय के गोबर तक को नहीं छोड़ते थे लोग। हद हो गई है कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार की। ठीक है, चलिए, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, इस पर अभी बहस बाकी है और इस मामले को जब जांच किया जाएगा तभी इस पर हम कुछ नतीजे में पहुंचेंगे। लेकिन खर्च भारी भरकम हुआ है, ये अभी सवाल है। चलते हैं कन्हैया जी के पास। और कन्हैया जी, हम देखते थे कि कांग्रेस ने कई आयोजन किए थे, कांग्रेस के नेता फोटो डालते थे, बोरेबासी खाना एक तरीके से उस समय ज़्यादा चलन में आ गया था। लेकिन अब ये खर्चे की बात आ रही है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या है मोहन जी, खर्चा और परंपरा को छत्तीसगढ़ से जोड़ना, इस काम को करना अलग अलग दो मामले थे। खर्चे की बात जहां तक हो रही, हजारों करोड़ के कितने प्रकार के तिहार जो हुआ करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, जिसके कारण उस समय का धान का किसानों को बोनस नहीं दे करके मोबाइल तिहार तक मनाया गया था, वो भी सबको याद है। लेकिन जो है बोरेबासी हो या छत्तीसगढ़ी व्यंजन का मामला हो, छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ में 5 साल में देखा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ का कोई शासकीय कार्यक्रम, कोई अशासकीय कार्यक्रम ऐसा नहीं होता था जब छत्तीसगढ़िया व्यंजन लोगों को ना परोसा जाता हो। और यदि छत्तीसगढ़ में जो है बोरेबासी त्योहार में कोई घोटाला जैसा कह रहे हैं, यदि वो घोटाला हुआ है तो उस घोटाले के जिम्मेदार लोगों को जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए, इस बात को मैं भी कहता हूं। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के संस्कार, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के व्यंजन, छत्तीसगढ़ के भोजन को छत्तीसगढ़ियों तक पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही थी, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं था। और इस सरकार में क्या हो रहा है, यह भी आपने देखा है कि किस तरह से, कितनी तेजी से छत्तीसगढ़ की जो है परंपराओं को इन 5 सालों में जो स्थान मिला था, लोगों ने महसूस किया था कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनी है। उसके पहले के 15 सालों में महसूस नहीं किया था। इस बात को एक एक व्यक्ति कहता था। और यदि प्रचार प्रसार में कोई खर्चा हुआ है तो प्रचार प्रसार के खर्चे जो है वो तमाम कार्यक्रमों के में होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। आज भी लगातार आपके चैनलों में हर कार्यक्रम के मैं तो लगातार रोज जब भी खबरें देखने के लिए बैठता हूं, सुनने के लिए बैठता हूं, तो लगभग 7-8 मिनट का जो है टाइमिंग तो केवल प्रदेश सरकार के विज्ञापन का आ रहा है। तो क्या वो विज्ञापन जो है, उन विज्ञापनों को मीडिया दिखाना बंद कर देगी, या ये विज्ञापन जो है जबरदस्ती दिखा करके हजारों करोड़ रुपए सरकार के बर्बाद किए जा रहे हैं? ठीक है, चलिए, आयोजन में खर्च भी हुए हैं, केवल प्रचार प्रसार में नहीं हुआ, इसलिए भी ये राशि जी जल्दी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, उसके आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जहां तक मेरी समझ है, और कन्हैया जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, वो भी जानते हैं कि 20,000 रुपए से ऊपर का अगर कोई भी सरकारी काम होता है तो उसका कोटेशन मंगाया जाता है। और अगर 5 लाख रुपए से ऊपर के काम होते हैं तो उसके लिए निविदा जरूरी है। तो ये जो आईटीआई में खुलासा हुआ है कि बगैर निविदा के ये 8 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो क्यों ना भ्रष्टाचार की बात इसमें उठेगी? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। मैंने कहा, आपने शायद सुना नहीं
कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के दोषियों को बख्शा नहीं जाना नहीं, चाहिए। आपको और क्या जहां तक लगता है? बिना निविदा की बात हो रही है तो बिना निविदा का तो अभी हम लोगों ने देखा है, रोज आप लोग के लोग दिखा रहे हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी उसके कटघरे में सैकड़ों करोड़ रुपए का जो है दवाई की खरीदी कर ली गई है। अभी फिर से श्याम बिहारी जायसवाल जी के खिलाफ ये मामला लगातार आरटीआई उठा रहे हैं। आपकी सरकार की नाकामी है ना। आपने चूंकि अभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो मैंने कहा यदि आरोप है तो उसकी जांच कराएं, मैं भी वही दोषियों कह को रहा हूं। सजा दे, भ्रष्टाचार के उसमें क्या तकलीफ है। इसमें लेकिन भ्रष्टाचार केवल की बात प्रोपेगेंडा इसलिए करना आ रही है कि और निमित्ता के बगैर छत्तीसगढ़िया बात निकाली संस्कृति गई। को दबाने के लिए इस काम को करना छत्तीसगढ़िया संस्कृति ये के गलत पीछे है। चोरा ओढ़ के कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करे तो बढ़ाने ये का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जनता ने किया बर्दाश्त नहीं था, करेगी। उतना ही दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर छत्तीसगढ़ की रहे संस्कृति हैं। का चोरा ओढ़ के कांग्रेस खुले हम लोगों ने देखा है तो कि बोरेबासी का का दबाव दे चुकी है। कभी जो बोल रहे हैं ये पहले से खाते थे, 15 साल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी ने बोरेबासी खाते हुए किसी को देखा हो, कभी छत्तीसगढ़िया व्यंजन को परोसते हुए देखा हो? ये केवल देखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार में था तो मजबूरी में ये लोग बोरेबासी खाने के लिए चलिए आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन अब सुन लेते हैं किसान नेता क्या सोच रहे हैं। एक न्यूट्रल राय है उनकी, वो क्या चाहते हैं। वेगेंद्र जी, ये जो स्थितियां बन रही हैं, जो रकम आ रही है, हालांकि अभी घोटाले जैसी बात नहीं है पर खर्चा तो ज़्यादा हुआ है ऐसा लगता है। एक जिले में अगर इतना खर्चा हो रहा है तो क्या लग रहा है आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ इसका? क्या इससे हमारे संस्कृति को बढ़ावा मिला और आम लोगों को कुछ भला हुआ, या फिर ये केवल प्रचार प्रसार में ही पैसे व्यस्त हो गए? जी तिवारी जी, निश्चित तौर पे 15 साल के शासन के बाद छत्तीसगढ़ में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति संस्कृति के क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला वो पिछली सरकार में देखने को मिला। और बोरेबासी की अपन बात करें तो कांग्रेस के कुछ साथी जो है बोरेबासी को भी चम्मच में खाते हुए हमने फोटो देखा था। हमने उसी समय कहा था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ये नहीं जानते, बासी को जो है बटकी में डाल के और चटनी और नमक के साथ खाना होता है, परंतु यहाँ पे ढोंग खाली किए थे। और आज ये समाचार में या अन्य माध्यमों से ये जानकारी आ रही कि 8 करोड़ रुपए से अधिक एक जिले में खर्च हुआ। तो ये छत्तीसगढ़ियाओं का अपमान है। अगर सरकार निश्चित तौर पे अगर किसी भी चीज़ों योजना को क्रियान्वित करती है तो कम से कम लागत पे अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने उत्सव को मनाने के लिए करना था, परंतु ये भाईचारा निभाने के लिए, अपने कोई भी मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए अगर ऐसा किया है तो ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। परंतु पिछली सरकार ने निश्चित तौर पे एक ऐसा काम किया था कि छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति वापस आ रही है। परंतु ये भ्रष्टाचार में अब कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब ये पता चल रहा है कि सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू और नहीं मालूम कितने प्रकार की एजेंसी जो है छत्तीसगढ़ के सरकार कोई राजनीतिक एजेंडे के तहत तो ये इन बातों को लेकर फंसाया नहीं जा रहा है क्या कांग्रेस को? कहीं कांग्रेस को बेवजह तो बदनाम नहीं किया जा रहा है? अब ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। जैसे कि कन्हैया अग्रवाल जी ने कहा कि अगर इसमें घोटाला हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम कन्हैया अग्रवाल जी के बातों का स्वागत करते हैं। ऐसा निश्चित होना ही चाहिए। परंतु क्या ये घोटाले राजनीतिक व्यक्ति ही करता है? यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट जो बैठे हैं उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? उनके ऊपर तो पहले होना चाहिए। इन्होंने जो है नियम को ताक में रख के किसी चीज़ों का अगर भुगतान किया है या एजेंसी को काम दिया है तो ये जो है यहाँ के। ठीक है कन्हैया जी, सन्निर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा ये काम हुआ है, मजदूरों को खिलाना पिलाना, उनको कल्याण करना, ये काम है मंडल का, लेकिन उसने तो बोरेबासी के आयोजन के नाम पर ये एजेंसी को भुगतान कर दिया। मजदूरों के जेब में तो एक कुछ नहीं गया, वो बोरेबासी खा रहे हैं आज भी और कल भी। देखिए अभी भाई साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात एक भैया ने कही है कि केवल राजनेता को टारगेट हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये जो नियम कानून कायदे को ताक पर रख करके यदि सन्निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष ने भी कोई कार्यक्रम कराया तो उसका भुगतान जो है उन अफसरों ने कैसे कर दिया। यदि वहां पर उन अफसरों ने उसका भुगतान किया, उन अफसरों ने उसके बिल को स्वीकृति दी है तो सारे लोग, तमाम लोग उस जिम्मेदारी में शामिल हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं मोहन जी कि बोरेबासी त्योहार में ये जो खर्चे जो हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या आया है आपके आरटीआई की जानकारी में, पर सन्निर्माण मंडल के द्वारा मजदूरों को
अनेक तरह के उपकरण भी बांटे जाते हैं। क्या उन उपकरणों का भी खर्चा उसमें जुड़ा हुआ है और उन उपकरणों की खरीदी में भी कोई लफड़ा हुआ है, ये वो भी है। घोटाला किसी भी मामले में हो, किसी ने भी किया हो, किसी भी सरकार में हुआ हो, मैं इस बात को कह रहा हूं, ये केवल क्या होता है कि आप जो है एक लय में चले जा रहे हैं कि हम लोग को जो है अब कांग्रेस के खिलाफ बोलना है, कांग्रेस के खिलाफ करना है। आप तमाम घोटालों को, हम तो वो घोटालों की अब तो बात भी करते करते अब ऐसा लगता है कि सब बेमानी हो गई है। आज तक के तो मोबाइल खरीदी पे तक बात नहीं हो पाई है। मोबाइल डंप हो करके, बर्बाद हो करके वापिस जो है कबाड़ में भी फेंक दिए गए। पर तमाम घोटालों की जांच होनी चाहिए। घोटाले के जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों को सजा भी मिलनी चाहिए। प्रशासनिक अफसरों को इससे जो बचाने का प्रयास होता है वो नहीं बचने चाहिए। अभी हम सीजीएमसी के घोटाले का लगातार पढ़ रहे हैं, आप ही लोग लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ एक महाप्रबंधक जो अफसर हैं उन अफसर के प्रयास से और मंत्री जी के प्रयास से न सिर्फ पुराना जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी का भुगतान हुआ, बल्कि फिर से 400 से 500 करोड़ रुपए की बगैर निविदा के जो है दवाइयां उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीद ली गई। ठीक है, बड़े साहब गोई से कन्हैया जी ने स्वीकार भी किया और ऐसी चीजें हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात भी कही। लेकिन विज्ञापन करना, प्रचार प्रसार करना, ये घोटाले के श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो पालन की जाती होंगी। अब क्या बीजेपी आरोप लगाकर चुप हो जाएगी? आगे क्या कदम उठाएगी? इसे कहां तक पहुंचाएंगी? वासु जी, आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली सरकार है। अगर निश्चित रूप से ये अगर गड़बड़ियाँ 8 करोड़ 32 लाख एक जिले में खर्च हुए, और भी जो मैंने बताया आपको, अगर ये गड़बड़ियाँ पता लगती है तो निश्चित रूप पे वो अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी और निश्चित रूप जवाबदार उस समय जो वहाँ पर बैठे थे, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, सब पर कार्रवाई है। किसी को छोड़ने वाली सरकार नहीं है। एक तरफ हम श्रमिक भाइयों का सम्मान करने की बात करते हैं, दूसरी ओर इतने पैसे खर्च कर दिए जाते हैं जिससे, और माननीय संजय श्रीवास्तव ने भी अच्छी बात कही, अगर ये 8 करोड़ श्रमिकों के लिए खर्च किया होता बोरेबासी के जगह तो उनका कुछ भला ही भला होता ना। अगर आपने तो ये बता नहीं पा रहे हैं, बगैर निविदा के आपने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए जो सरकार के नियम के उल्लंघन है। उस समय सरकार सोई हुई थी क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे सरकार ये चला रहे थे। आप ये देखे होंगे कि रोड तेली बांदा से वीआईपी चौक तक एक डिवाइडर बना 20 करोड़ का, बगैर निविदा के वो डिवाइडर बन गया। उसके बाद 2-2 करोड़ रुपए का निविदा निकले गए। फाफाडी का चौक बन गया, बगैर निविदा निकले चौक बन गया, उसके बाद निविदा। तो इस प्रकार की सरकार कांग्रेस में चलती आई है। तो कहीं ना कहीं अब परतें खुल रही है। हमने जो आरोप लगाया था कि कोई भी विभाग हो में भ्रष्टाचार के मामले हर जगह फैले हुए हैं, कांग्रेस का एक ही काम था कि लूटो और लूटो। ठीक है, चलिए अब कन्हैया जी संतुष्ट होंगे, ये तो कह रहे हैं जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए ऐसा है, अभी 2 तेली बांधा की बात कर रहे थे, 2 करोड़ रुपए का एक वो डिवाइडर और सौंदर्यीकरण का काम है। अब आपने कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और उसका भुगतान उस समय नगर निगम ने नहीं किया, अंततः वो बिना भुगतान के ही वो ठेकेदार का वो काम रहा, यदि उसने बिना निविदा के किया था तो। और बिना निविदा के जो काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के तमाम लोगों की होती है। मैंने कहा अभी, जैसा जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस ये है कि विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं राजस्व मंत्री से कि अपने विभाग को वेंटिलेटर में जाने से बचा लो, यानी कि वो विभाग पूरी तरह से कोलैप्स हो गया भ्रष्टाचार की मार से। उसको विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा में कहना पड़ रहा है। और सीजीएमएससी का घोटाले की तो बात हम लगातार कर रहे हैं, और उसके बाद जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो उस बात को लेकर के एक हास्यास्पद स्थिति पैदा होती है। और ठीक है, चलिए जांच होगी तो और चीजें सामने आएंगी। एक बार फिर से वैगेंद्र जी की टिप्पणी ले लेते हैं। वैगेंद्र जी, ये चीजें सरकार की नीतियों के अनुसार चलती हैं। सरकार वो सरकार थी तो प्रचार प्रसार किया, अब ये सरकार है इससे दूर है। इसका सांस्कृतिक रूप से परंपरा पे, हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर क्या असर पड़ता है? आपका क्या मानना है? जी, ये राजनीतिक पार्टियां जो है लोगों को इतना भ्रष्ट कर दी है, इतना लोक लुभावन वादे ला ला के, कि जनता भी जो है आंख में पट्टी बांध के सारे चीज़ों को आत्मसात कर रही है। तो ये परंपरा, मुफ्त की जो परंपरा है या किसी भी प्रलोभन वाली बात है, तो ये निश्चित तौर पे सरकार को बंद करना चाहिए। नहीं तो छत्तीसगढ़ जो है कंगाली बदहाली की ओर जा रहा है। आज अगर मुफ्त महिलाओं को जो दिया जा रहा है वो भी लोगों को अलाल बनाते जा रहा है, तो मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सख्त से सख्त और
छत्तीसगढ़ को पारिश्रमिक रूप से मजबूत करने के लिए कोई प्लानिंग करे, अन्यथा छत्तीसगढ़ जो है पतन की ओर जा रहा है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार को सिर्फ सरकार बनानी है और वोट लेना है, यही एक उनका थीम रह गया है। ठीक है, चलिए अब ये भी जवाब दे दीजिए वासु जी, आखिर इस तरीके के त्यौहार जो कि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे, आप लोग अच्छे से कर लीजिए, कांग्रेस नहीं कर पाई तो बीजेपी क्यों दूरी बना के चलती है? मोहन जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री में सब मुख्यमंत्री आवास में आज भी कार्यक्रम होते हैं जब त्योहार आते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस समय में होते ये थे। तो त्योहार नहीं दिखावा है, करने पर ये का काम आयोजन क्यों? होता था इसमें। हाँ, बड़े आयोजन अभी हमारे मुख्यमंत्री निवास में भी वो भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे नहीं कि आयोजन ही हो, और ये दिखावा करने की जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, अनेकों साल से परंपरा है, हर जगह त्योहार मनाया जाता था। इसको इसलिए जोड़ के देखना, पब्लिसिटी स्टंट करना कि कांग्रेस सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ी परंपरा को मनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, इसको कांग्रेस के बोलने से बस से नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ की जनता समझती छत्तीसगढ़ की उन्नति तभी होगी जब छत्तीसगढ़ का विकास होगा, छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा, तब छत्तीसगढ़ का विकास होगा। भ्रष्टाचार आयोजन होगा कि नहीं होगा? आयोजन होगा, बिल्कुल आयोजन होगा मोहन जी, क्यों नहीं होगा आयोजन? आयोजन लगातार हो रहे हैं, बिल्कुल इस समय भी होगा आयोजन। ये बासी वाला आयोजन होगा, बासी त्योहार, ये जो बोरे बासी। देखो मोहन जी, मैंने पहले ही कहा, ये बोरे बासी त्योहार अनेकों सालों से मनाया जा रहा है, हर कोई खाता है, इसमें कोई आयोजन की बात नहीं है। इसमें बिल्कुल सरकारें आयोजन करती है और करेगी, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। चलिए वेगन जी, ये तो अब चीज़ें ऐसी ना हो, इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि हम कई बार भावनात्मक रूप से त्योहारों से जुड़ जाते हैं और ऐसे आयोजनों में ज़रूरी है कि कुछ खर्च भी हो जाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों में ही पीछे से घोटाले की खबरें आती हैं। क्या हो कि ऐसी चीज़ें ना हो, रुके कैसे चीज़ें? जी मोहन तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये परंपरा क्यों नहीं बन रही है, सरकारें बदलने के बाद ये परंपरा क्यों बंद हो रही है। कोई भी आयोजन संस्कृति को जिंदा करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 15 साल में छत्तीसगढ़ के लोग अपनी संस्कृति भूल रहे थे। परंतु भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पुनर्जीवित किया। स्नान, जो पुण्य स्नान, तो वो भी एक जुड़ाव हुआ और छत्तीसगढ़ के लोग जुड़ते गए। बोरेबासी में भी यही हुआ। परंतु अब ऐसा लगता है कि 30 त्यौहार जो सीएम हाउस में मनाते थे वो कहीं पे कमी आ रही है। अब ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ और सोच रही होगी, परंतु ये परंपरा जो भूपेश बघेल जी ने शुरू किया था, सरकारी खर्च में क्यों हो है। ये सारे आयोजन? सांस्कृतिक रूप से जो आयोजन होते हैं वो होने चाहिए, सरकारी खर्च में होना क्या उचित है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, सरकार जो है इसमें सहभागिता हो और इसका प्रचार करे, इसका उत्साह मनाए। जब कोई भी बड़ा नेता कोई कार्यक्रम में जाता है तो निश्चित तौर पे लोग जो है जुड़ाव होता है, तो इसमें मैं सोचता हूँ पैसे की जरूरत नहीं है, लोग स्वयं ही जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है। और ऐसे मामलों में मेरे को जी किसान नेताजी हमारे एक बात कह रहे थे तो मुझे याद आया, इस बार पुन्नी स्नान हुआ था तो भूपेश बघेल जी अभी इस बार तो दिखाई नहीं दिए। पता नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे ख्याल है कि इस बार वो महादेव घाट के तट पर नहाने क्यों नहीं गए? क्या सीएम रहते हुए बस नहाना जाना, तो तभी त्योहार तीजों के याद आता था। आज भी आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो आपको लगातार पालन करना है, तो उस समय यानी दिखावे की राजनीति करना है तब ठीक है। अब अगर आप मुख्यमंत्री में नहीं है तो भी आप जाइए, छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ाइए। तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? केवल दिखावा करना बस मकसद था क्या? मैं ये पूछना चाहता और हूं। इसीलिए खर्च ज्यादा हो गया। हाँ। ये सवाल मैं आपको बता देता हूं, यदि इस दौरान भूपेश बघेल जी नहीं थे प्रदेश में, बाहर थे, लेकिन लगातार 5 वर्षों तक यदि वो सुबह 4 बजे उस तट पर जाकर के स्नान करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है पिछले 20 साल में एक बार भी वहां स्नान करने नहीं गए, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। ये जवाब मांगने का अधिकार बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन भूपेश जी से जवाब मांगे, ये जवाब उनको देना चाहिए जो कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए वो? अगर वो जाते थे लगातार आज तक नहीं गए, ये जवाब आप दे दीजिए ना। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कभी इस बार मुख्यमंत्री जनता ने कर दिया तो त्योहार उन्होंने भूल गए क्या? सवाल क्यों नहीं होता? हमने तो त्योहारों को जीवन दिया, आपने त्योहारों को समाप्त किया। की राजनीति कर रहे हैं, दिख रहा है जनता को। सत्ता से हटने के बाद सारे कार्यक्रम बंद हो गए आपके। तो जनता को दिखावा नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए। काम के आधार पर जनता वोट करती है, इसलिए आप विपक्ष में बैठे हैं। दिखावे समाप्त करने नहीं चलेगी छत्तीसगढ़ और प्रश्न करते हैं भूपेश बघेल जी से, कन्हैया वो जी लोग प्रश्न कर रहे हैं जिनकी कन्हैया जी ये पूछ रहे हैं कि भाई सरकार में आप लोग थे तो बड़े बड़े आयोजन करते थे और इस तरीके के त्योहारों को आगे बढ़ाते थे, पर सरकार में नहीं रहने की वजह से इसका असर पड़ता है क्या?
दूर हो जाते हैं क्या ऐसे त्योहारों ये से? इन्होंने जो प्रश्न किया था मैंने उसका जवाब दिया कि भूपेश जी यदि नहीं थे और स्नान करने नहीं गए, आगे जाएंगे लेकिन भाजपा मतलब, के आगे लोग तो 20 साल जाएंगे। में कभी गए क्या स्नान करने? इसका जवाब दे दें। आप पूछते हैं प्रश्न, आप ये कह दीजिए, प्रश्न पूछने आगे से पहले जाएंगे, आप अगले अपना बार जवाब तो जाएंगे। रख दीजिए। मैंने मोहन जी और मैंने ये कहा था कांग्रेस कि जो है भूपेश बघेल जी हमेशा से मेरे गलत ऐसे किया, आयोजन स्नान में करती नहीं रही जाते। है। मैंने तो पूछा, यदि कांग्रेस इस ने बार मुझे ग्रामीण जहाँ तक पता अर्थव्यवस्था है कि को वो नहीं मजबूत गए थे। करने के अगर कार्यक्रम शुरू कन्हैया किए अग्रवाल जी थे बात तो उस करें तो ग्रामीण मान लेता हूँ, अर्थव्यवस्था वो बाहर को थे। पूरी तरह से चौपट करने का काम भारतीय मैं जनता आपकी पार्टी बात ने मान किया है। लेता हूं कि नहीं थे, लेकिन आप ये आश्वासन दे दी कि छत्तीसगढ़ की जनता को हमेशा कि करेंगे अगली बार आयोजन। जाएंगे। हम तो करते हाँ, रहेंगे, अगली बार लेकिन जाएंगे, आपने आश्वासन दे 20 दीजिए साल आप नहीं अपनी किया, आदत से। उसको स्वीकारिए कि हमने अरे हम 20 तो साल कह तक रहे हैं, के दिखावे की छत्तीसगढ़ राजनीति का नहीं अपमान करते हैं। किया है, अब हम नहीं तो कह रहे हैं, करेंगे। दिखावे की उस राजनीति गलती हम को नहीं करते, स्वीकार कांग्रेस कीजिए। पार्टी चलिए अब नहीं वेगेंद्र करेंगे जी, छत्तीसगढ़ का क्या अपमान लग रहा है किसी का। दोनों ही पार्टियां 30 त्योहार को लेकर कितनी संजीदा हैं? क्या ये प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का ही विषय है या फिर ऐसे मामलों को लेकर गंभीरता भी है? कुछ जल्दी, समय कम। जी निश्चित तौर पे, जैसा कि राजिम कुंभ कर दिए फिर ये सरकार ने, तो मैं तो इस चीज का आपके चैनल के माध्यम से मैं सख्त विरोध करता हूँ। कुंभ तो सिर्फ 4 जगह होता है, नहीं, कल्प के परंतु साथ में जोड़ दिया, कल्प कल्प। जोड़ दिया, तो कल्प भी और कुंभ जोड़ने की जरूरत क्या है भाई? कुंभ तो ऑलरेडी 4 जगह होने हैं। ये जो परंपरा जो चली आ रही है सदियों से, राजिम में जो है वहां पे भी पुन्नी मेला लगता है, तो उस चीज को पुन्नी मेला ही रहने देना था। उसी प्रकार से सरकार जो है बदला या दुर्भावना किसी भी योजना, आज स्वामी आत्मानंद स्कूल की हालत देख लीजिए, जो 5 साल बच्चे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, परंतु आज आप उस स्कूल को बदहाल कर दिए। वहाँ पे सुविधा नहीं है, वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं है, वहाँ पे टीचर नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी योजना, अच्छी योजना को सर आंखों पे लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन जो खर्च भारी है वो कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है आरोप के रूप में। हालांकि इसकी सत्यता अभी और जांची परखी जानी बाकी है, लेकिन इस मामले में एक राजनीतिक बवाल उठ गया है और 1 तारीख को और ज़्यादा इस पर चर्चा हो पाएगी। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कन्हैया लाल अग्रवाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वेगेंद्र सोनवेर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और वासु शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।